हेलो स्टूडेंट्स, रिंग के ही कंटिन्यूएशन में आज का हमारा टॉपिक है सबरिंग। सबरिंग यानी उपवलय। उपवलय किसे कहते हैं? किसी रिंग R का एक अरिक्त उपसमुच्चय S को R का उपवलय कहते हैं यदि S R की संक्रियाओं, R पर कौन सी संक्रियाएं थी? जनरली हमने प्लस और मल्टीप्लिकेशन यानी जोड़ और गुणा से हमने उन संक्रियाओं को डिनोट किया था। तो जो R पे संक्रियाएं लगी है वही यदि S उन्हीं संक्रियाओं के साथ खुद में एक रिंग हो, यानी खुद में एक समृद्ध प्रॉपर्टी अपने अंदर रखता हो और उन्हीं संक्रियाओं के साथ वो खुद में क्या हो, एक रिंग हो, तो S को R का उपवलय कहेंगे। यहाँ देखिए, ए नॉन वॉइड सबसेट S of a ring R is called a subring of R if and only S itself is a ring for the same operation defined on R। Means एक अरिक्त उपसमुच्चय S of a ring R कहलाएगा एक सबरिंग R का यदि S itself मतलब स्वयं में क्या हो, एक रिंग हो, फॉर द सेम ऑपरेशन डिफाइंड ऑन R, जो ऑपरेशन R पे डिफाइन किए हैं उन्हीं ऑपरेशन के साथ S यदि स्वयं में एक रिंग हो तो S को R का सबरिंग यानी उपवलय कहेंगे। बाय डिफॉल्ट प्रत्येक रिंग के कम से कम 2 सबरिंग होते हैं। बाय डिफॉल्ट होते हैं ये तो। फर्स्ट होता है खुद R ही, स्वयं R ही R का उपवलय यानी सबरिंग होगा। दूसरा सबरिंग जीरो होगा, जीरो रिंग होगा। जीरो रिंग में केवल एक ही एलिमेंट आएगा जो कि 0। तो ये दो जो रिंग है ये खुद में ही, ये दोनों R का क्या है, सबरिंग है। रिंग वलय के उपवलय सबरिंग R एंड 0 विषम या तुच्छ उपवलय कहते हैं। मतलब ऐसी सबरिंग्स को, सबरिंग R एंड 0 को रिंग R की इम्प्रॉपर या ट्रिवियल सबरिंग कहलाएगी। ये जो दोनों सबरिंग्स है, R खुद की सबरिंग्स है एंड 0, ये 0 रिंग ये भी R की सबरिंग है। तो ये दोनों सबरिंग ये ट्रिवियल सबरिंग कहलाएगी, यानी ट्रिवियल सबरिंग को हिंदी में कहेंगे तुच्छ उपवलय कहलाएंगे। तथा इनके अतिरिक्त अगर और भी सबरिंग्स पाई जाती है रिंग R की, तो उन सबरिंग्स को हम प्रॉपर सबरिंग्स यानी उचित उपवलय कहते हैं। चलिए, ये तो डेफिनेशन थी। अब इसके बाद एग्जाम्पल्स कर लेते हैं कुछ। पहला एग्जाम्पल है मेरा वलय mz प्लस z मल्टीप्लिकेशन। ये पूरा जो बीजीय निकाय है m इंटू z प्लस मल्टीप्लिकेशन, ये बीजीय निकाय, ये जो रिंग है पूर्णांकों का वलय यानी z प्लस मल्टीप्लिकेशन, इस रिंग का उपवलय है। यानी ये वाली जो रिंग है वो इस वाली रिंग का क्या है, उपवलय है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो mz है ना, m कहाँ से लिया मैंने, m मेरा सेट ऑफ इंटीजर यानी पूर्णांक के सेट में से बिलोंग करता है। m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे हम 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, -1 भी ले सकते हैं, क्योंकि पूर्णांकों में माइनस और प्लस दोनों ही आते हैं। तो m -1 भी ले सकते हैं। तो कहने का अर्थ है यदि मैं m की वैल्यू 2z लूँ तो 2z में किस प्रकार के एलिमेंट होंगे, 2z में z को क्या करो, 2 से गुणा कर दो। कैसे एलिमेंट होंगे, 2, 4, 6, 8, 10 एसेट्रा, 2 के मल्टीपल एंड इसी तरह से -2 के मल्टीपल यानी -2, -4, -6, -8, -10 एंड इसमें 0 भी आएगा। तो 2z में 2 के सारे मल्टीपल्स आएंगे। तो ऐसी जो रिंग होगी वो इस रिंग ऑफ इंटीजर्स की क्या कहलाएगी,
सब रिंग यानी उपवलय कहलाएगी। इसी प्रकार देखिए पूर्णांकों का जो वलय है ये वास्तविक संख्याओं के वलय का उपवलय होता है। इसी प्रकार ये जो पूर्णांकों का वलय है, पूर्णांकों का वलय ये रैशनल नंबर यानी इस रिंग का उपवलय होता है। ये क्या है? Q सेट ऑफ रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्याओं का जो वलय है Z Q का उपवलय होगा। इसी प्रकार Q किसका उपवलय होगा? R का, एंड R किसका उपवलय होगा? फिर C का। ओके, फोर्थ एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे M इज इक्वल टू ABCD, वेयर ABCD कहाँ से बिलोंग कर रहा है? मेरा सेट ऑफ रैशनल नंबर से। देखिए ये क्या है? ये आपको एक मैट्रिक्स आव्यूह दिखाई दे रहा है। कितने कोटि का है? 2 क्रॉस 2 कोटि का, 2 इंटू 2 कोटि का मैट्रिसेस का समुच्चय है ये, जहाँ पे ये जो ABCD मैट्रिसेस के एलिमेंट्स है, अवयव है, ये कहाँ से लिए हैं हमने? सेट ऑफ रैशनल नंबर से यानी परिमेय संख्या। तो ABCD ये चारों क्या है? एक परिमेय संख्या होंगी। ठीक है, तो ये जो मैट्रिसेस का सेट है ये दो ऑपरेशन प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, प्लस मीन्स मैट्रिक्स एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मीन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स का जोड़ और मैट्रिक्स की गुणा। तो उन ऑपरेशन के साथ ये जो सेट है, सेट ऑफ मैट्रिसेस, ये क्या बनाएगा? एक रिंग बनाएगा। तो यहाँ देखिए ये पूरा एक रिंग है जहाँ मेरा जो ऑपरेशन प्लस है वो मैट्रिक्स एडिशन है, यानी मैट्रिक्स हो आव्यूह का योग, और गुणा क्या है? आव्यूह की गुणा। तो ये जो रिंग है, इस रिंग, ये रिंग M1 प्लस मल्टीप्लिकेशन, वेयर M1 क्या है? M1 2 क्रॉस 2 की मैट्रिसेस का सेट है, जहाँ ये जो PQRS है ये कहाँ से मैंने लिए हैं? सेट ऑफ रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से। तो मेरा कहने का मतलब ये जो रिंग होगी M प्लस मल्टीप्लिकेशन, ये रिंग इस रिंग की क्या होगी? एक उपवलय यानी सब रिंग होगी। अब दोनों में फर्क क्या था? M के जो अवयव थे ABCD वो हमने कहाँ से उठाए थे? Q से, और जो M1 के अवयव हैं यहाँ पे PQRS, ये कहाँ से लिए है मैंने? R से लिए थे, क्योंकि मुझे पता है Q R का सबसेट है और सब रिंग भी है। इसी प्रकार M1 का क्या हो जाएगा? सब रिंग होगा, उपवलय हो जाएगा। चलिए, सब रिंग की हमने परिभाषा पढ़ ली है, हमने एग्जाम्पल्स पढ़ ले हैं, तो ये एक थ्योरम हम पढ़ने जा रहे हैं। थ्योरम देखिए क्या है? द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन वर्ड सबसेट एस ऑफ ए रिंग आर टू बी ए सब रिंग ऑफ आर if A belongs to S, B belongs to S, this implies that A minus B belongs to S and AB belongs to S। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे किसी वलय R के एक अरिक्त उप समुच्चय S के लिए R का एक उपवलय यानी सबरिंग होने हेतु आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध है। A belongs to S, B belongs to S, this implies that A minus B belongs to S and AB belongs to S। ठीक है, इस थ्योरम को हमें दो तरीके से सिद्ध करना है। एक आवश्यक होगा, आवश्यक प्रतिबंध होगा, और दूसरा होगा पर्याप्त प्रतिबंध। यानी कहूँ तो मैं एक कंडीशन नेसेसरी होगी और एक कंडीशन सफिशिएंट प्रूफ करनी है। नेसेसरी कंडीशन जब प्रूफ करनी है तो हमें मान के चलना है कि जो S, जो नॉन वर्ड सबसेट S है रिंग R का, वो क्या है? हम मान के चलेंगे कि वो सब रिंग है। और हमें क्या प्रूफ करना है? यदि A B दो एलिमेंट S से उठा रही हूँ
तो ये प्रूफ करना है कि a माइनस बी भी S में ही बिलोंग करेगा एंड a इंटू बी भी S में ही बिलोंग करेगा। ये तो हम करेंगे आवश्यक प्रतिबंध यानी नेसेसरी कंडीशन में। एंड सफिशिएंट कंडीशन में यानी पर्याप्त प्रतिबंध में हम क्या प्रूव करेंगे, हम ये लेके चलेंगे कि A बिलोंग्स टू S, B बिलोंग्स टू S, ये इंप्लाइज करता है A माइनस बी बिलोंग्स टू S एंड A B बिलोंग्स टू S। ये हम मान के चलेंगे एंड हमें प्रूव करना है कि S है वो R का सबरिंग होगा। अब जब सबरिंग प्रूफ करेंगे, इसको लेके चलेंगे और यहाँ पे S को सबरिंग प्रूफ करेंगे, तो आपने जो रिंग में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, रिंग में पढ़ा था कि R प्लस के साथ क्या होगा, एक कम्यूटेटिव क्रम विनिमय ग्रुप होगा, R मल्टीप्लिकेशन के साथ एक आबेली समूह होगा। एंड थर्ड प्रॉपर्टी आपने बंटनता का नियम पढ़ा था, बंटनता यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो वो जो रिंग में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी वही हम S में प्रूफ करेंगे। तो देखिए प्रूफ देखते हैं इसका। सबसे पहले हम आवश्यक प्रतिबंध जो है वो प्रूफ करने जा रहे हैं। तो आवश्यक प्रतिबंध में हमने मानना है कि जो हमारा S जो नॉन वर्ड सबसेट मतलब अरिक्त उपसमुच्चय है R का, वो क्या है, उपवलय है R का। यानी हम मान के चल रहे हैं कि S R का क्या है, एक सबरिंग है। ओके, तो अब हमें सिर्फ सबरिंग तो मान लिया, अब हमें क्या प्रूफ करना आवश्यक प्रतिबंध के लिए कि दो एलिमेंट मैं S में से लेके चलूँ, तो मुझे ये प्रूफ करना है कि A माइनस बी बिलोंग्स टू S एंड A B बिलोंग्स टू S। देखिए किस तरीके से प्रूफ करते हैं हम। अब क्योंकि S नॉन वर्ड सबसेट है R का एंड दो एलिमेंट लेके चल रहे हैं A और B बिलोंग्स टू S में से, तब देखिए क्या होता है। अब आपको पता है S हम मान के चल रहे हैं सबरिंग, और सबरिंग खुद में क्या होता है, सबरिंग खुद में क्या होता है, एक रिंग होता है। डेफिनेशन में पढ़ा था कि S R का सबरिंग कहलाएगा यदि S खुद में एक रिंग होगा उन्हीं ऑपरेशन के साथ जो ऑपरेशन R पर डिफाइन किए थे। तो उसी का यूज यहाँ पे करते चलेंगे हम, क्योंकि A और B दोनों S में बिलोंग कर रहे हैं। तब यदि मेरा B S में बिलोंग करता है तो इसमें माइनस B भी S में बिलोंग करेगा, क्योंकि S खुद में एक रिंग है और S प्लस ऑपरेशन के साथ एक ग्रुप बनाएगा, और ग्रुप में हमें पता है कि सभी अवयवों के एडिटिव इनवर्स यानी योज्य प्रतिलोम विद्यमान होते हैं। इसलिए B का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, माइनस B। तो B यदि S में बिलोंग करेगा तो माइनस B भी S में बिलोंग करेगा। अब देखिए A बिलोंग कर रहा है S में, यहाँ से अपन ये एलिमेंट उठाएंगे, माइनस B बिलोंग कर रहा है S में। तो नेक्स्ट देखिए, क्योंकि मेरा A भी S में बिलोंग कर रहा है, माइनस B भी S में बिलोंग कर रहा है, तो S खुद में एक क्या है, सबरिंग है। और सबरिंग की जो फर्स्ट कंडीशन होती है कि S प्लस ऑपरेशन के साथ क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, यानी S योग संक्रिया के लिए क्या है, समवर्त है। तो उसी प्रक्रिया का यूज करते हुए यहाँ पे देखिए इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने, A प्लस माइनस ऑफ B, यानी इन दोनों को ऐड किया, एडिशन ये पूरा किस में बिलोंग कर जाएगा, S में। अब जब हमने ये कर दिया तो A प्लस माइनस B प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस ही आ जाता है, तो ये पूरा आ जाएगा A माइनस B बिलोंग्स टू S। तो मेरा जो पहली कंडीशन है आवश्यक प्रतिबंध की वो सेटिस्फाई हो गई यहाँ पे। दूसरी देखिए, क्योंकि A और B दोनों S में बिलोंग करते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट A भी बिलोंग करेगा S में, क्योंकि S खुद में क्या मान के चल रहे हैं, उपवलय सबरिंग। और सबरिंग खुद में क्या होती है, रिंग होती है, और रिंग में मल्टीप्लिकेशन के साथ S क्या बनाएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, एसोसिएटिव होगा। दोनों तो होंगे, क्योंकि सबरिंग में S मल्टीप्लिकेशन के साथ एक क्या होता है, एक सामी समूह होता है, और सामी समूह की दो ही प्रॉपर्टी होती है, समवृत्त एंड एसोसिएटिव यानी साहचर्य। तो समवृत्त प्रॉपर्टी से यदि A B बिलोंग्स टू S है, दिस इम्प्लाइज करेगा A इंटू B, ये किस में चला जाएगा, सेट S में। और ये कंडीशन सेकंड थी हमारी।
नेसेसरी कंडीशन थी ये रिंग होने की। ठीक है, तो ये हमारे प्रूफ होगी दोनों कंडीशनें। अब हम चलते हैं द कंडीशन आर सफिशिएंट, मतलब पर्याप्त प्रतिबंध की तरफ। पर्याप्त प्रतिबंध में हमें क्या मान के चलना है, हमें ये दोनों कंडीशन मान के चलनी है। यदि ए बी बिलोंग्स टू एस है, यानी ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस एंड ए बी बिलोंग्स टू एस। और पर्याप्त प्रतिबंध में सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि जो एस है वो रिंग आर का उपवलय यानी सब रिंग होगा। तो देखिए, मान लीजिए एस रिंग आर का एक अरिक्त उपसमुच्चय है जो दिए गए प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। ए बी बिलोंग्स टू एस, दिस इंप्लाइज दैट ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस एंड ए बी बिलोंग्स टू एस। ये हम क्या कर रहे हैं, मान के चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। अब देखिए, यहाँ पे जो चीज़ इसने कही है कि अरिक्त उपसमुच्चय है एस रिंग आर का। ठीक है, एस रिंग आर का अरिक्त उपसमुच्चय, अरिक्त का मतलब कम से कम एस में एक एलिमेंट तो होगा ही होगा। तो वही कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए, क्योंकि एस क्या है मेरा, नॉन एम्प्टी है, यानी मेरा फाई, ये जो है इस तरह से बनाया हुआ है, ये इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो। ठीक है, रिक्त समुच्चय बोलते हैं इसको, क्योंकि मेरा S अरिक्त समुच्चय है तो इसको लिखेंगे S इज नॉट इक्वल टू फाई। ठीक है, तो एटलीस्ट वन एलिमेंट तो होगा ही होगा उसमें। तो हमने मान लिया कि A एक ऐसा एलिमेंट है जो S में है। तो क्योंकि हम अब क्या करने जा रहे हैं, इन दो प्रतिबंधों को मान के चल रहे हैं और हमें प्रूफ करना है कि S क्या है, एक सब रिंग होगा। तो सब रिंग में रिंग की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है हमें, यहाँ पे प्रूफ करनी है। कौन कौन सी, S प्लस के साथ कॉम्यूटेटिव ग्रुप बनाएगा। कॉम्यूटेटिव ग्रुप यानी क्रम विनिमय समूह। क्रम विनिमय समूह की 5 प्रॉपर्टी होती थी। फर्स्ट होती थी क्लोजर यानी संप्रत, और दूसरी होती थी साहचर्य यानी एसोसिएटिव। थर्ड होती थी एडिटिव आइडेंटिटी यानी योज्य तस्मा। एंड 4 होती थी एडिटिव इनवर्स यानी योज्य प्रतिलोम। एंड 5th होती थी क्रम विनिमयता यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये पांचों हमें प्रूफ करनी है। तो फर्स्ट हम जो प्रूफ करेंगे वो करेंगे एडिटिव आइडेंटिटी का। तो ये कैसे प्रूफ होगी, देखिए, क्योंकि मेरा S अरिक्त समुच्चय है तो कम से कम एक एलिमेंट A S में बिलोंग करेगा। अब इसी A को मैंने 2 बार इस तरह से लिख लिया, फिर लिख सकते हैं 3 बार भी लिख सकते हैं। यदि एक A S में बिलोंग कर रहा है तो A प्लस A भी S में बिलोंग करेगा। A को 3 टाइम में ऐड कर दूँ वो भी S में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो देखिए A बिलोंग्स टू S एंड A बिलोंग्स टू S, दिस इम्प्लाइज दैट अगर ये दोनों एलिमेंट 2 मान के चल रहे हैं, वैसे है तो एक ही, पर एक तरह से आप 2 मान के चलिए इनको। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रतिबंध जो है यहाँ पे A माइनस A जो करेंगे इस कंडीशन से, ये तो हमने मान के चल रहा है कि अगर 2 इस तरह के एलिमेंट S में बिलोंग कर रहे हैं तो ये इम्प्लाई करेगा कि A माइनस B बिलोंग्स टू S, ये मान के चल रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग ये भी ऐसे ही होगा कि A बिलोंग्स टू S एंड A बिलोंग्स टू S। B की जगह, यहाँ B की जगह इसने दोबारा से A ले लिया। A बिलोंग्स टू S, A बिलोंग्स टू S, दिस इम्प्लाइज दैट A माइनस A ऑल्सो बिलोंग्स टू S इस कंडीशन से। ठीक है, एंड A माइनस A क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 किस में बिलोंग करेगा, S में। ठीक है, और 0 क्या है, 0 शून्य अवयव है। शून्य अवयव यानी योज्य तस्मक भी इसको कहेंगे हम, एडिटिव आइडेंटिटी। तो एक कंडीशन प्रूफ होगी सब रिंग होने के लिए, इसको सब रिंग होने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब हम यहाँ पे प्रूफ करने जा रहे हैं योज्य प्रतिलोम। देखिए कैसे प्रूव करना है, क्योंकि हमें पता चल गया कि मेरे पास 0 भी S में बिलोंग कर रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी S में बिलोंग कर रही है, और एक एलिमेंट मान के चले थे A बिलोंग्स टू S। देन देखिए, यदि 0 और A दोनों S में बिलोंग करते हैं तो इसकी आवश्यक प्रतिबंध की पहली कंडीशन से A माइनस B से, देखिए A माइनस B S में बिलोंग करेगा। इसी प्रकार
जीरो माइनस ए भी एस में बिलोंग करेगा, और जीरो माइनस ए बेसिकली क्या हो जाएगा, माइनस ए बिलोंग्स टू एस। तो देखिए ए एस में है तो ये इम्प्लाइज कर रहा है कि माइनस ए भी एस में होगा। तो इसका कहने का मतलब है कि एस में प्रत्येक अवयव का योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स विद्यमान होगा। ठीक है, दो प्रॉपर्टी यहाँ पे सिद्ध होगी हमारी रिंग की। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे समव्रत को प्रूव करने जा रहे हैं। वो देखिए हमने दो एलिमेंट उठाए ए और बी बिलोंग्स टू एस। दिस इम्प्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू एस एंड क्योंकि बी एस में बिलोंग कर रहा है तो यहाँ से देखिए माइनस बी भी एस में बिलोंग करेगा, क्योंकि ये हम प्रूव कर चुके हैं कि सारे अवयवों के प्रत्येक अवयवों के एस में योज्य प्रतिलोम विद्यमान होंगे। इसी प्रकार बी का भी योज्य प्रतिलोम विद्यमान होगा माइनस बी। तो ए बिलोंग्स टू एस माइनस बी बिलोंग्स टू एस। दिस इम्प्लाइज दैट पहली कंडीशन से इस वाली कंडीशन से, है ना, इस वाली कंडीशन से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस, इस माइनस बी को यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस माइनस बी दिस, ये होगा क्या, माइनस माइनस दोनों मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएंगे। तो ए प्लस बी ये किस में चला जाएगा, मेरा एस में बिलोंग कर जाएगा। ओके, कहाँ से आया ये इक्वेशन नंबर 1 से, बैक कर रहे हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है, ये वाली, ये हम मान के चल रहे थे तो यहीं से अपन को प्रूफ भी करना है। ठीक है, ये हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई है कि मैं दो एलिमेंट ए और बी एस में से लेके चल रही थी तो ए प्लस बी में मेरा इसमें ही बिलोंग कर गया। तो हम अभी तक 3 प्रॉपर्टी प्रूव कर चुके हैं, एडिटिव आइडेंटिटी योज्य तस्मक वाली, दूसरी योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स वाली, और तीसरा समव्रत यानी क्लोजर वाली प्रॉपर्टी। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। चूंकि एस आर का अरिक्त उपसमुच्चय, एस क्या है, रिंग आर का अरिक्त उपसमुच्चय यानी नॉन एम्प्टी सबसेट है, इसलिए योग की क्रम विनिमयता यानी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है तथा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो एस में भी बनी रहेगी। समुच्चयों में जब हमने कभी आपने सेट पढ़े हो तो उनमें जो प्रॉपर्टी सेट पर अप्लाई होती थी कम्यूटेटिव की या एसोसिएटिव की, वही प्रॉपर्टी उसके सबसेट पर भी लागू होगी। तो यहाँ पे भी इसी प्रकार यहाँ पे भी ये अप्लाई हो रहा है रूल कि यदि एस मेरा आर का एक अरिक्त उपसमुच्चय है तो जो, क्योंकि आर खुद में रिंग है तो आर की जो प्रॉपर्टी है क्रम विनिमयता साहचर्यता वो एस पर भी अप्लाई होगी। तो दो प्रॉपर्टी यहाँ से ऑटोमेटिकली प्रूव हो रही है, साहचर्यता और क्रम विनिमयता। इस तरीके से हमने यहाँ पे 5 प्रॉपर्टियों को प्रूव कर लिया है, यानी एस प्लस ऑपरेशन के साथ, एडिटिव ऑपरेशन के साथ क्या बना रहा है, कम्यूटेटिव ग्रुप, यानी इसको आबेली समूह भी कहेंगे, क्रम विनिमय समूह। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे एस मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या बनाएगा, एक सामी समूह यानी सेमी ग्रुप बनाएगा। तो इसको प्रूव करते हैं। ये देखिए, अतः S प्लस एक क्रम विनिमय समूह है। पुनः हमें दिया गया है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि A B बिलोंग्स टू S, दिस इम्प्लाइज दैट A इंटू बी बिलोंग्स टू S। ये दिया है हमें, तो ये दिया है तो ये ऑटोमेटिकली क्या है, एक क्लोजर प्रॉपर्टी है, समव्रत है मल्टीप्लिकेशन के साथ, है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ समव्रत प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि S में गुणन संक्रिया के साथ समव्रत है तथा गुणा संक्रिया साहचर्य होती है। खुद में जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव होता है तथा इसी के साथ वो जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है यानी गुणन संक्रिया है वो प्लस के सापेक्ष बंटनता के नियम का भी पालन करती है।
अतः एस एक क्या हो गया, सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर लिया एस ने सब रिंग की को, तो एस क्या हो गया, एक उपवलय होगा। धन्यवाद। नेक्स्ट हम आपको इसी उपवलय की सब रिंग्स की कुछ थ्योरम्स करवाएंगे। तब तक के लिए गुड। थैंक यू सो मच।